तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव जिसका फॉर्मूला हमारे पास आया था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द गैस। ये हमारे पास फॉर्मूला था। हमने ये सीखा कि प्रेशर से वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। ह्यूमिडिटी से आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बढ़ जाती है। और फिर हम लास्ट पॉइंट पर पहुंचे थे जहां पर हमने इसी फॉर्मूले को लिख दिया था अंडर रूट ऑफ हमारे पास गामा पी डिवाइडेड बाय रो को मैंने लिख दिया था गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और पूरा सॉल्व किया तो गामा आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास आ गया था। और हमने एक बात सीख ली थी कल तक कि टेम्परेचर से ये चीजें कैसे डिपेंडेंट होती, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड होती हैं। तो हमने यहां पर देखा कि वेलोसिटी एट एनी टी डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस ऑफ, यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 273, यहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई आपके पास 273 और इसकी पावर हाफ, ये कल तक हमने किया था। और अगर वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस मैं 332 ले लेता हूं तो 1 प्लस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो हाफ इंटू 273, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाती है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं बिकम्स 332 प्लस ऑफ, यहाँ पे टी भी है, यहाँ पर टी डिग्री सेल्सियस भी है। और जब हम इसको अंदर सॉल्व करते हैं 1 अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा 546, एंड वी हैव 332 इंटू बच्चा हमारे पास टी डिग्री सेल्सियस। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 332 प्लस ऑफ 0.16 आपके पास इंटू टी डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ गया। और इस रिजल्ट से मुझे क्या चीज पता लगती है, इस रिजल्ट से मुझे बहुत ही सिंपल सी चीज पता लगती है। इस रिजल्ट से मुझे सिंपल चीज क्या पता लगती है, फॉर every 1 degree Celsius rise in temperature, for every 1 degree Celsius rise in the temperature, the आपके पास वेलोसिटी जो आपके वेलोसिटी आपके पास ऑफ साउंड वेव the velocity of the sound wave rises by ये रेज हो जाती है 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो इतने से हमारे पास क्या हो जाती है, ये आपके पास रेज हो जाती है हर 1 डिग्री सेल्सियस में। इसको कोफिशिएंट ऑफ दिस साउंड प्रोपगेशन भी बोला जाता है। और फिर हमारे पास यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाता है। तो हमारे पास अब लास्ट पॉइंट क्या आ जाता है, लास्ट पॉइंट आ जाता है द वेलोसिटी जो हमारे पास है ऑफ द साउंड वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, और m हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, m हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी हमारे पास इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अब इसके ऊपर हमको क्वेश्चन मिलते हैं, प्रेशर पे तो डिपेंड करती नहीं। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन आपके पास कैसे आता है। क्वेश्चन क्या है बच्चा, हमारे पास फोकस करना। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास है इफ द, अगर हमारे पास है इफ द आपके पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अगर मेरे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है बच्चे हैव the densities in a ratio of the ratio of the 16:14, in the ratio of 16:14 कि अगर ये रेशियो के अंदर है हमारे पास, कैलकुलेट ratio of the speed of the sound wave, the speed of the sound wave, calculate the speed of the sound wave in these two gases at STP,
आपके पास आ जाएगा एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चा हमने इसको किस तरीके से करना। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन पे, और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द नाइट्रोजन, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन। तो ये इनवर्सली है, ये हमारे पास इनवर्सली है। और हमारे पास देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द नाइट्रोजन, ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ ऊपर डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन, नीचे डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन। तो हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन तो डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, तो ये 14:16 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8:7। तो ये हमारे पास इसकी रेशो आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर ये इसकी रेशो आपके पास आ जाएगी। नाउ दिस विल बी द रेशो ऑफ दिस ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी रेशो आपके पास आ जाएगी। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, एक मिनट। ओके, सो ये बच्चा हमारे पास इसकी रेशो आपके पास आ जाएगी। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, हमको अब फॉर्मूले याद होने चाहिए टू प्रोसीड है, मतलब कि आगे जाने के लिए मुझे अब फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो हमारे पास क्या चीज है जरा चेक कर लेते हैं बच्चे। तो हमने कल जो खत्म किया था वो यहाँ पर खत्म किया था पार्थ, V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो, और हमने ये देखा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पे कैसे डिपेंड करती है, अंडर रूट ऑफ गामा RT अपॉन M। और कल हमने यहां तक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था। इसके बाद वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस 332, ये T डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम कर देते हैं, हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 332 अंदर चला जाता है। तो मेरे पास वेलोसिटी कट रही है बेटे, हो सकता है बच्चे क्योंकि नेटवर्क आज थोड़ा सा बैड तो रहेगा, और वो इसलिए बैड रहेगा क्योंकि आज बारिश का भी मौसम है ना। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगी, धीरे 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 हो जाएगी। तो वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस 332 प्लस ऑफ 0.61 T डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, हवा का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हो, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, जो हवा के अंदर साउंड की स्पीड है, राइजेस बढ़ जाती है बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड, इतने से बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फैक्ट आ जाता है। ये फैक्ट बच्चा आपके पास ऐसा नहीं है कि हमेशा सच रहेगा, ये सब्जेक्टेड टू द कंडीशन है जब आसपास की चीजें कांस्टेंट। सर, आपकी बात बहुत ज्यादा कट रही, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मेरी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है बच्चे, मेरे यस को सर, बहुत लगता है ज्यादा बच्चे कट के रही है। नेट, बाकी बच्चों के लिए भी ऐसा हो रहा है बच्चे। सिमरत, नो सर। नो आ, सर। पार्थ, मेरे को लग रहा है कि बेटा आप अपना कनेक्शन थोड़ा सा एक बार चेक कर लेंगे लड़के, है ना। पार्थ एक बार अपना अपना कनेक्शन एक बार चेक कर लो, हो सकता है कि आप जहां पर बैठे हो वहां पर जो है ना वो आ रखा हो, क्या बोलते हैं, कह रहे हम कहीं बैठते हैं तो सिग्नल तो अच्छा होता है लेकिन वहां पर बुरा आ रहा होता है, एक बार चेक कर ले, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव राइजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो ये फैक्ट आपके पास बन जाता है। नेक्स्ट वन, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी हल्की मास की गैस होगी स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूलर मास की गैस होगी आपकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे टीचर एक क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की डेंसिटीज की रेशियो गिवन है, मुझे इन दोनों गैसेस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड वेव बतानी है, और ये दोनों गैसेस को STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा गया। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होती है, अंडर रूट ऑफ गामा P अपॉन, बच्चे हमारे पास यहाँ पे रो आ जाती है, गामा P अपॉन रो, गामा P अपॉन रो। तो हमारे पास यहाँ पर जो गामा है, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक है, प्रेशर दोनों का सेम है,
डेंसिटीज अलग अलग है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो velocity of oxygen is inversely proportional to the density of the oxygen. Velocity of nitrogen inversely proportional to the density of the nitrogen. और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डेंसिटीज की रेशियो गिवन है, तो उसकी वैल्यू डालकर हम दोनों में चलने वाली हवा की स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ये पार्ट मैंने अभी तक ये करवाया। नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, अगेन क्वेश्चन हमारे पास, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, ध्यान से समझना। फाइंड द टेम्परेचर, मुझे एक ऐसा टेम्परेचर बताना है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच, जिसके ऊपर, एट विच द स्पीड ऑफ द साउंड, the speed of the sound, जो speed of sound है बच्चे हमारे पास, becomes double the speed of the sound at 0 degrees Celsius. The speed of the sound at 0 degrees Celsius. At 0 degree Celsius. अब हमारे पास जो वेलोसिटी होती है साउंड की, तो संध्या ये हमारे पास हो जाती है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम, क्योंकि टेम्परेचर की बात हो रही है, और इसी वजह से बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये गामा हमारे पास आ गया। अब गामा बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि बच्चे गामा आपके पास दोनों केसेस में सेम है। सिर्फ वो आपको बोल रहा है कि जब मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 0 प्लस ऑफ 273, यानी कि 270 केल्विन था, 273, आई एम सॉरी, नॉट 227, जब मेरा टेम्परेचर 273 केल्विन था, तो कोई स्पीड रही होगी, v मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा टेम्परेचर आ जाता, तो आपका कोई टेम्परेचर आप चेंज कर देते हो, तो सामने आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो अब टीचर बोल रहा है भाई कि ये क्या नया टेम्परेचर होगा, ये क्या नया टेम्परेचर होगा, ताकि सो दैट ताकि हमारे पास जो v डैश है ये क्या हो जाए 2 टाइम्स ऑफ v। ये मुझे कैसे पता लग रहा है? पार्थ, मेरी आवाज ठीक हुई है कि नहीं हुई अभी लड़के? यस सर। पक्का देख ले लड़के? यस सर, क्लियर है। चल ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर v डैश इज ट्वाइस ऑफ 2, यानी कि बच्चा हमारे पास वही तो बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी मेरी स्पीड थी, एक कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां की स्पीड एग्जैक्टली उसके डबल होगी। एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास उसके क्या होगी बच्चे, डबल होगी। तो ये कैसे निकालेंगे? तो जो पुरानी मेरे पास स्पीड है उसको मैंने v मान लिया, टेम्परेचर 273 है। कैसे पता? क्योंकि पुराना जो गैस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और नए टेम्परेचर को t डैश, तो नई स्पीड v डैश, और v डैश क्या है, ट्वाइस ऑफ v। तो अब इसके अंदर अगर मैं v डैश इज इक्वल टू 2 इंटू v कर दूं, तो देखो गामा आरटीएम उड़ जाएगा, तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां पर 2 भी आएगा और ये t भी आ जाएगा। ये t अब आपके पास किसके बराबर है, 273। टी डैश मैंने निकालना है, तो टी डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 273। पता लगा कि ये 4 कैसे आया? और ये बच्चे t तो चलो 273 आए, ये 2 का 4 कैसे बन गया, और ये टी डैश का सॉरी रूट ऑफ टी डैश का टी डैश कैसे बन गया? लगा पता बच्चा आपको? लगा Yes, पता? sir. मैंने स्क्वेयरिंग बोथ जैसे साइड्स। बिल्कुल एग्जैक्टली के बिल्कुल। तो टी डैश इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 1, तो हमारे पास 9, और यहाँ पर 2, तो 8 इंटू 2, तो 1092। लेकिन ये आंसर केल्विन में आया। अगर आप डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका आंसर किस में दूं, डिग्री सेल्सियस में, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको इसमें से 273 को माइनस कर देना है, तो मेरे पास आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। इतनी बात पता है बच्चे आपको? ये कर Yes, लोगे sir. आप? चलो अब चलते हैं यस आगे। सर। तो हमारे पास ये आ गया जी पहला क्वेश्चन।
सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं। मेरे पास अब ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है बच्चे, वी हैव, मेरे पास यहाँ पर है वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव हाइड्रोजन, मेरे पास हाइड्रोजन और दूसरी बच्चे मेरे पास हीलियम एट सेम टेम्परेचर। मेरे पास ये दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे, हाइड्रोजन भी है और बच्चा आपके पास यहाँ पर हीलियम भी है। मेरे पास हाइड्रोजन और हीलियम दोनों है और दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा गया। और सिंपल टीचर क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ calculate the ratio of the speed of sound waves, the speed of the sound waves in these two आपके पास मीडियम्स, इन दीज टू मीडियम्स। अब हमारे पास जब हम इस क्वेश्चन को आगे करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हम H कर लेते हैं, ये 2 के बराबर होता है। और हीलियम का कोई बच्चा बता सकता है मॉलिक्यूलर मास कितने के बराबर होता है? 4। अब हाइड्रोजन क्या है, मोनोटॉमिक है कि अब पार्थ मुझसे लड़ेगा, मुझे पता है। हाइड्रोजन क्या है, डायटोमिक है कि मोनोटॉमिक है? तो ये डायटोमिक है। और ये बच्चे 7/5, पिछली बार इसने सही क्वेश्चन पूछा था। और इसका जो गामा है, अच्छा इसको H का नाम दे देते हैं। और हीलियम क्या है, इनर्ट गैस, रिएक्ट ही नहीं करती हमारे पास। तो जो हीलियम है बच्चा हमारे पास वो मोनोटॉमिक है, तो उसका बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा, 5/3। बस ये पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को एक और लेवल पे लेके जा रहे हैं जहां पर गामा भी चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो गया। अब आप देखो कि कैसे कैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले मैंने सिर्फ आपके पास डेंसिटीज पे कंपेयर करवाया और प्रेशर सेम था। दूसरे के अंदर टेम्परेचर पे क्वेश्चन लेके गया। अब तीसरे में मैंने गैस की नेचर को भी चेंज कर दिया। एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, दोनों के मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंट है। अगर हम वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव देखें तो ये किसके बराबर होती है? तो आप बोलते हैं सर अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन कैपिटल एम। यहां पर मेरे पास क्योंकि ये सेम टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट भी सेम है तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन रेशो वेलोसिटी ऑफ द हीलियम, ये कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ गामा of the hydrogen molecular mass of the hydrogen ratio आपके पास गामा of the helium divided by molecular mass of the helium, यही लिखोगे रेशो। तो यही होती है आपके पास। गामा ऑफ द हाइड्रोजन तो आप बोलोगे सर 7/5। मास ऑफ द हाइड्रोजन तो आप लिख दोगे सर 2 अंडर रूट ऑफ गामा ऑफ द हीलियम, तो गामा ऑफ द हीलियम 5:3 और मास ऑफ द हीलियम तो ये बच्चे 4 के बराबर है। जल्दी बता दो। तो अंडर रूट ऑफ 7/10 रेशो ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 5/12। तो ये हमारे पास इसकी रेशो। अगर आप और भी इसको आगे करना चाहते हो तो यू कैन डू दिस वन। हालांकि कई बच्चे होते हैं जो इसको डिवाइड करना चाहते हैं, यू कैन डिवाइड दिस आल्सो। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो अंडर रूट ऑफ 7/10 और नीचे बच्चे आपके पास 5 और 12 ऊपर आ जाएगा। तो फिर अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यह हमारे पास अब कैंसिल हो जाएगा। जैसे यह हमारे पास 6 आ जाएगा, नीचे मेरे पास 5 आ जाएगा। तो दिस विल बी 48/25। तो 48/25 कोई नंबर होगा, क्योंकि मेरे को था 25 into 2, 25 into 2 कितना होता है बच्चा हमारे पास 50 होता है। तो ये अंडर रूट ऑफ 2 के आसपास, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आपके पास आ जाएगा। तो सेफली सेइंग ये हमारे पास बच्चे सेफली, अगर मैं बहुत सेफ चलूं तो ये 1.3 सर 42/25 नहीं आएगा क्या बेटा? 42। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। 42 आना चाहिए था, थैंक यू। मेरे को 8 लगा। मेरे को 1 मिनट, मेरे को चश्मा पहनने दे, मुझे चश्मा पहन लेते। लैपटॉप देख देख के जो है ना वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, नजरें कमजोर हो जाती है। एक मिनट, हाँ आप स्क्रीन साफ हो भाई। लड़के बिल्कुल सही कहा तूने, लड़के
ठीक है भाई 42। अगर 42 है तो फिर नंबर आपके पास 1.65 हाँ ना, तो कितना 65 1.65 से बोल रही थी 1.65 और ये बच्चे इसके रेशो आ जाएंगे। गुड, थैंक यू पार्थ और थैंक यू भाई तेरा। चलिए सो हमारे पास यहाँ पर अब आपकी बात हुई सिमरत, वो आपके पापा के फ्रेंड निकले वो? यस सर। अच्छा, तो बात हुई? नहीं सर अभी नहीं। कर सकते हो आप बात, है ना, आपको बताइए उनको। और मेरे को लगता है कि नगरोटा बागवा कोई जगह यहाँ पर सेंटर बनेगा, मतलब कि जो भी HC वर्मा साहब का जो है ना वहां पर बातचीत चल रही है। तो अभी देखें नगरोटा बागवा तो मेरे को लगता है कि पठानकोट के पास ही है ना पठानकोट के पास ही है शायद से। आइडिया है तुझे? नो सर। तू भी मेरी तरह ही है। नहीं हम सर दोनों इधर ही कहीं पे है ना सर नगरोटा यही है, गगरेट वाली साइड है। गगरेट वाली साइड। गगरेट कितनी यार, मैंने आपको बताया ना मेरे यहाँ पर उसमें एक से आगे है। हाँ, तो मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पर बेटा, और वो फ्रेंड APS में पढ़ाते हैं, वो ऊना से अप डाउन करते हैं, बाकी वो भी स्कूटी पे, और वो भी इस सर्दी के अंदर। तो अभी जैसे अभी छुट्टी पड़ेगी तो चले जाते हैं सैटरडे संडे, फिर वो घूम फिर के आते हैं। मैं यार तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 2 बारी बंदे रगड़े भी खा चुका है। एक बार तो कहते कि चलाते स्कूटी बेटा, चलानी कौन सी बेटा, पीठ अकड़ जाती है बच्चे, इतनी दूर चल जाना। और मैं उनको मना भी करता हूँ, मैं बोलता तुम यार मेरी गाड़ी ले जाया करो, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई मैंने तो भाई जाना ही जाना सर है ऐसे। बाइक कंफर्टेबल होता है स्कूटी से। हाँ बाइक कंफर्टेबल होती है स्कूटी से। हाँ, स्कूटी की ना एक्चुअल के अंदर क्या है कि बच्चे स्कूटी की हाइट भी थोड़ी छोटी है। मैं बोलता हूँ कि कार भी ले पोस्टर जाओ। नहीं बन पाता सर। अच्छा थोड़ा सा रह जाता है बच्चे, पहाड़ी पहाड़ी रास्ता वैसे भी मार देता है ना बच्चे। तो तू पार्थ वहां पे पुणे में गया था, पुणे भी तो पहाड़ी रास्ता है। ये सर गया पुणे। नहीं पहाड़ है ना वहां पर भी, पहाड़ी है मेरे को लगता है। वहां पे पहाड़ वगैरह कैसा है वहां का, सर डेमोग्राफी पुणे के कैसी? अंदर पहाड़ वहां गर्मी है, वहां पहाड़ नहीं है पुणे के अंदर। अच्छा पुणे के अंदर लेकिन कहते कि पुणे अच्छा है, कहते कि मतलब कि रहने लायक है, वो कहते हैं ऐसी बात नहीं, यस सर, बहुत वहाँ बढ़िया है। सब फॉलो स्ट्रिक्टनेस बहुत है उधर। हाँ मतलब कि मतलब हर स्ट्रिक्टनेस है। सबने मास्क पहने हुए थे ना उधर। नहीं मेरे को किसी ने बोला है, कहते कि शुड पूना पूना, मतलब कि कहते हैं हम कहते हैं कि क्योंकि बॉम्बे से कहते हैं ओवर शेडो हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि सही सिटी है वो, ऐसी बात नहीं है कि आप वहां पर जाओ तो, और कहते हैं कि डेवलप होने वाली सिटी है, कि मतलब कि ठीक यस ठाक सर। सिटी है वो, बहुत अच्छी यस सिटी है। सर। खाने पीने का बहुत अच्छा है वहां पे, कहते हैं कि खाने पीने का बड़ा मजा आता यस सर। है ना। यस सर। यस सर। तो चलो ठीक है, अब इंडिया है ना तो मजे है किसके अंदर से। चलो क्या, हम तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ही निकालेंगे, जो दिखाई नहीं देते तो थोड़ा चश्मा सर आपको पहन कैसे लेते। पता पुणे गया था मैं? है हद है हमारे को, हम अपने बच्चों का बिल्कुल ट्रैकिंग रखते हैं, क्यों नहीं रख सकते। मैंने तो तू बताया गया था नहीं कि था नहीं गया था आपको। पहले ये बता ना। नहीं गया था मैं दिसंबर में। हाँ तो दिसंबर की छुट्टियों में गया था, मुझे पता है तू पुणे गया था, घूम फिर के आया तू अच्छे खासे, है ना। नहीं आपको तो क्या, आपको कैसे पता? बस तो ये अब मैं सोर्स रिवील कर दिया, नेक्स्ट टाइम मुझे पता ही लगेगा तू कहाँ कहाँ जाता है। मेरी भी अपने सोर्स है। आसानी से किसी ने बता दिया होगा। अब तू ये सोच, मैं तो नहीं बता दूं। देख मैं तो नहीं बताऊंगा। देख मैं जिसको ये बोल सकता कि हो सकता है तू नहीं बताया हो, हाँ या ना। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं बताया। हाँ लेकिन किसी ने तो बताया, अगर तूने नहीं बताया चल सोच तू भी। लेकिन पहले फिलहाल इस पे ध्यान देते नहीं तो हम दोनों पुणे की बातें करते रहेंगे, इधर पे ध्यान यस देते हैं। सर। तो हमारे पास ये फॉर्मूले बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके ऊपर क्वेश्चन पे घबराना नहीं, डरना नहीं। अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आता है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सपोज मैं ये मान लेता हूं कि बच्चे, सपोज आपके पास द ड्राई एयर जिसके अंदर एयर की हम स्पीड निकालते हैं, द ड्राई एयर हैज 4 parts of nitrogen, 4 part of the nitrogen। इसके पास 4 पार्ट के नाइट्रोजन है, एंड 1 part of oxygen, 1 part of the oxygen, and the speed of the sound, and the speed of the sound at the STP is at 332 meter per second in this air। इस एयर के अंदर बच्चे, इसको अब हम नॉर्मल एयर मान के चलते हैं, और मान के चलते कि इसमें स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ये जो हवा है इसमें 4 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन है और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है। जब भी टीचर ऐसी बात कर रहा है तो वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। नाउ कैलकुलेट
कैलकुलेट दी अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है बच्चे। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस साउंड इन द ऑक्सीजन अलोन। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर बच्चे स्पीड ऑफ साउंड निकालना। मतलब कि अब आप बोलोगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलती हैं तो उनकी डेंसिटी मिलकर हवा की डेंसिटी बना देती है, और जब ऑक्सीजन आपके पास अकेली होगी तो उसकी आपके पास अलग से अपनी डेंसिटी होगी। यहाँ पे टीचर क्या बोलना चाह रहा है कि वेलोसिटी इन द मिक्सचर इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। और टीचर मुझे सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर स्पीड निकालने को बोल रहा है, तो गामा पी अपॉन डेंसिटी ऑफ सिर्फ क्या चाहिए बच्चे? मुझे ऑक्सीजन चाहिए। जबकि गामा दोनों मिक्सचर के लिए भी और इसके लिए भी सेम है, क्योंकि जब मिक्सचर लिया तो नाइट्रोजन भी डायटोमिक, ऑक्सीजन भी डायटोमिक, तो मिक्सचर भी डायटोमिक। अकेला ऑक्सीजन लिया तो वो भी डायटोमिक। प्रेशर दोनों जगहों पर सेम, फर्क सिर्फ किसका? डेंसिटी का। सो देयरफॉर इस वजह से velocity of oxygen divided by velocity of the mixture, यह हमारे पास यहां पर किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऊपर चली जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन नीचे। प्रॉब्लम है कि मेरे को डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन और मिक्सचर के बीच में एक रिलेशन चाहिए, पर ये कैसे निकलेगा मैं समझाता हूँ। इस स्टेटमेंट का मतलब ये बच्चा हमारे पास, इस स्टेटमेंट का बच्चा हमारे पास ये मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका ड्राई एयर का सैंपल आपने लिया जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उसकी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगी। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ जाती है? टोटल मास अपॉन आपके पास यहाँ पर टोटल वॉल्यूम, अपॉन मेरे पास टोटल वॉल्यूम। So we have total mass upon total volume, total mass। टोटल मास बच्चे कैसे आएगा? डेंसिटी, और अभी हम पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी ऑफ दी आपके पास ऑक्सीजन टू डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन का केस हम शायद बहुत पहले कर चुके हैं। ये देखिए बहुत पहले बच्चे हम इसका केस कर चुके हैं। देखो ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की डेंसिटीज की रेशियो कितनी होती है? 16:14। ये हम कर चुके हैं और इसी को हम आगे भी यूज कर लेंगे। तो टोटल मास क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 4 गुना है। किसके 4 गुना बच्चे? आपके पास ऑक्सीजन के। यही बोला ना उसने कि हमारे पास 4 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है। इसको बाद में देखते हैं। प्लस डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, नीचे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन और वॉल्यूम ये आ जाएगा 4v प्लस ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, और ये बच्चे वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन। कैसे? रीजन बच्चे वो खुद बोल रहे हैं, 4 पार्ट नाइट्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन, और नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? 4v प्लस ऑफ v। तो अब नीचे 5v आ जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं काके, मैं ऐसा करता हूँ रो नॉट को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 4 डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन टू डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, ये मेरे पास आ जाएगा। प्लस ऑफ यहाँ पर 1 आ जाएगा, नीचे बच्चे मेरे पास 5 बच जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन टू द डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, तो ये मेरे पास आ जाएगा 14/16 यानी कि 7/8। तो ये मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7/8। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 2। तो डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये बच्चा आपके पास कितना आएगा? 0.5 into 2 10, तो 0.9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन। लो जी, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना आ गया काके? ये आ गया 0.9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये कैंसिल। 0.9 का रूट कितने के बराबर आ जाएगा? एक बच्चा बच्चे कैलकुलेटर पे हाथ मार लो यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी तो आप मुझे अलाउ कर ही दोगे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन 332 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 0.9। देखो जरा कितने के आसपास है? 0.9 के आसपास ही आएगा, 0.9 के आसपास ही आएगा। फिर भी एक बार देख लो,
क्योंकि 1 का आपके पास कितना होता है, 0.94 के आसपास आ रहा है, कितना आ रहा है, जरा देखो 0.9 का रूट। हर्षुल, सिमरत, पार्थ, संध्या, अंकिता, जल्दी बता। सबके सब चुप बैठ गए हो, मेरी आवाज आ रही है? अरे भाई सर 0.4 कितना है? 0.9 का रूट कितना है? 0.94 0.94 हाँ, मेरे को भी ये लग रहा था, क्योंकि 1 का 1 होता है ना, तो 0.9 पे ही आएगा, तो सर 332 फाइनल आ जाएगा 314.96। हाँ जी, एग्जैक्टली बच्चे, आपकी स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर 314 मीटर पर सेकंड के आसपास है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना, आपको हमेशा सर ओवर अप्रोक्स ये 3.315 ही आ जाएगा। हाँ 315। आपको हमेशा ओवर द टॉप बच्चे कंटेंट पे चलना। मैं आपको हमेशा से ये बात कहता हूँ कि बेटा आपको वो चीज करनी है, वो चीज करनी है बच्चे जिसके अंदर आपको बिल्कुल कंफर्टेबल, मतलब कि आपको बिल्कुल मैक्सिमम चीजें करनी है, मैक्सिमम बेनिफिट वाली चीजें करनी है, जो आपको लाइफ में आगे लेके जाए। अगर हम बहुत जिसको ये बोल सकते हैं टफ पढ़ लेंगे तब भी बहुत दिक्कत है, अगर बहुत इजी पढ़ लेंगे बहुत दिक्कत है। इसमें हमको कॉम्बिनेशन चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन जो था वो थोड़ा टफ था, और वो टफ बच्चे बनाना जरूरी है, नहीं बनाएंगे बच्चे तो हम फंस जाएंगे। कल को कोई क्वेश्चन देगा तो हम बोलेंगे यार हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। हमने क्वेश्चन करना है और करके देखना बच्चे हमें। चलिए सिमरत, आपका स्कूल कौन सा है? सीबीएसई है कि पंजाब बोर्ड है, क्या है, हिमाचल बोर्ड है? सर सीबीएसई। यार वैसे वो कमाल की बात है कि सीबीएसई वालों ने एक तरह से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया हम लास्ट चैप्टर, क्या बोलते हैं, लास्ट चैप्टर नहीं डालना हमने। सर बोला कि ये वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ नहीं, वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो साउंड वेव तक ही है ये चैप्टर जो जो हमने किया। इसके बाद बच्चे आपके पास कुछ नहीं रहता है इस चैप्टर के अंदर, मतलब कि ऐसा है कि आप कर रहे हो, मतलब कि याद कर ही जा रहे हो, वो फिर +2 के अंदर ज्यादा पूछा जाता है। तो तुम्हें हर्षुल, तुम्हें तुम्हें नहीं बोला गया? संध्या, तुम्हें? अंकिता, पार्थ? सर अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुए अभी चैप्टर। क्या सर क्या? ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाया अभी सर स्कूल में। सर अभी हमें थर्मोडायनेमिक्स से पिछला वो कराना है। अब ये सर्दियां पड़ रही है ना भाई, तुम बात समझा करो, सर्दियां, थर्मोडायनेमिक्स की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। सर्दियां पड़ रही हैं तो अब भाई पार्थ, मैं तेरे को बोला था कि बिल्कुल एक जासूस बन के खबर लेके आनी है कि वो जहां तक सिलेबस, वो तो ऑसिलेशन तक कटा हुआ था, आगे वेव्स था नहीं, तो क्या बोलते बुक सर? ही खत्म कर दी उन्होंने। नहीं वो खत्म कर दी, वो नहीं बात, वो तो बच्चे खत्म नहीं कर नहीं, देंगे। वो मैंने पूछा था क्लास में तो ऑसिलेशन एंड वेव्स का तो एसएचएम में ही है। स्कूल क्लास लगाता हूँ ना तो वो क्वेश्चंस भेजते रिवाइज करने को, बहुत पढ़ाते अच्छी कुछ नहीं बात है, है। मेरे को भी भेज दिया कर यार, मैं भी थोड़ा सा देख लिया करूंगा, मैं तुझे फिर ऑसिलेशन बता। से क्वेश्चंस आंसर भेजता हूँ, अभी भेज देता हूँ। हाँ मेरे को भेज देना बच्चे, ताकि फिर मैं देख रहा इंडिक्शन, क्योंकि जो सिलेबस आपने भेजा था ना काके, वो सिलेबस था सिर्फ ऑसिलेशन तक का, मतलब कि ऑसिलेशन तक का। जो वेव्स है बच्चे वो हमारा आधा खत्म हो गया, मतलब कि दिस इज हाफ डन, मतलब ये हाफ डन है। इसके बाद जो चीजें वो याद करने वाली, तो मैं वही बोल रहा था, क्योंकि ये बात भी है बच्चा हमारे पास। देखो प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। प्रैक्टिकल बात यह कि अब क्या स्कूल के अंदर वो, जैसे सिमरत ने बोल दिया कि वो टीचर बोल देते कि अरे यार बस बहुत हो गया, टीचर को ही पता है यार बच्चे की बस हो जाती है, तो क्या वो स्कूल में टीचर डालेंगे या नहीं डालेंगे, एक बार पूछ लेना बच्चे पार्थ, ठीक है? सब भेज दिया मैंने आपको। अच्छा कोई बात नहीं। तो पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चे कि नहीं, पूछा था ना कि ऑसिलेशन वेव्स सर अलग अलग है तो एसएचएम में आता, सर कहते हैं हाँ एसएचएम ही आएगा। पूछ लिया एसएचएम था मैंने ही उनसे। आएगा ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ ये एसएचएम ही आएगा। अच्छा ये तो, ऑसिलेशन के है ना ये क्वेश्चंस। हाँ ये ऑसिलेशन के क्वेश्चन, इसका मतलब वेव्स नहीं आएगा बच्चे आपको फिर, इसका मतलब? पता नहीं सर, मतलब वो कोशिश करते हैं कि आप रिवाइज कर लो, टेस्ट हो जाएगा नहीं आपका, नहीं तो बच्चे, क्वेश्चंस करना कल बच्चे भेजे थे। सब कुछ है। देखो मैंने आपको क्या बोला बच्चे, हमेशा मैंने इस कर बात लिए का, हुए हैं ये वाले। नहीं बहुत अच्छी बात है बच्चे, फिर मैं तेरा टेस्ट लूंगा लड़के। तो ये कर रहा है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। एक चीज है बच्चे, टीचर चाहे जो मर्जी हो उसकी बच्चे आपने इज्जत करनी है। मैं आप बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ, आपको स्कूल और स्कूल के टीचर की तो बल्कि बाकी अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा इज्जत करनी चाहिए बच्चे। वो चाहे जितना मर्जी गुस्सा करता हो, चाहे नहीं जैसे सर, मेरे को मर्जी। जानते टीचर्स ना, वो हाँ अच्छे मैं अच्छे मैं जानते वही हैं। चीज एक बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं भी जानते हो बच्चे तब भी करनी है, क्योंकि पॉइंट बच्चे हमारे पास ही वो गुस्सा करे, तेज सिलेबस कराए, धीरे कराए, क्वेश्चन कम कराए, ठीक है ये एक पार्ट के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चे के दैट डज नॉट क्वालिफाई कि हम उनको कुछ, हमको उनके साथ चलते रहना, उनको बच्चे सर पता। उनको फोन किया था तो उनका पहला क्वेश्चन था पार्थू क्लास क्यों लगा था।
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम ट्रैक तो रखा हुआ है तेरा, हाँ या ना लड़के? यस सर, नहीं सर वो और हमेशा फोन को तो यही पूछते हैं नहीं, क्लास क्यों लगाता तू। सर हाँ बिल्कुल क्लास तो लगानी, लग रही है सर इनकी। नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। अब आप बच्चे हर बच्चे के अपने अपने दुख और दर्द है। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, हम एक सामाजिक एक सोशल उसमें रहते हैं हमारे पास, ठीक है। समटाइम्स वी आर हैप्पी विद सर्टेन पर्सन, समटाइम्स वी आर नॉट, हम मानते हैं इस बात का, बट दैट डजंट क्वालिफाई कि उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने थॉट्स को बच्चे कुछ और बना ले, या आप अपने थॉट्स को या अपने एक्शंस को कुछ और बना ले, ठीक है। आपको यू शुड बी मतलब कि कहते हैं ना कि मैं तो मैं हूँ, मतलब कि मैं तो मैं हूँ, मगर बाकी दुनिया चाहे जो मर्जी हो जाए, आई शुड। तो वो उससे करेगा, देख कितना फायदा हुआ लड़के तुझे बात करने का ना, कि सर ने एक तरीके से बोल दिया कि यस वेव्स, सर। वो फायदा ही होता है बच्चे, बात करने का फायदा। अंकिता तेरा क्या है लड़की? अंकिता यस सर। तेरा तेरे स्कूल में कहाँ तक चल रहा है? सर वो भी SHM करवा रहे हैं सर। तो आपके आएगा वेव्स के नहीं आएगा? सर वो उन्होंने अभी बताया नहीं सर। तू भी सर पर थोड़ी आ सी, जाएगा। सर आ जाएगा, वेव्स आएगा। हाँ मतलब कि, लेकिन पूछ लेना बच्चे एक बार, ठीक है, पूछ लेना, क्योंकि मैं आपको, हाँ पूछने में कोई बुराई जो थोड़ी ना सर बच्चे। टेस्ट में स्कूल वाले टेस्ट ले रहे क्वेश्चंस वो वाले भी कर रहा हूँ ना मैं, जो टेस्ट हाँ में बिल्कुल दे कर, रहे वो। सब करना है बच्चे, जो मैं दे रहा हूँ, मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसका प्रिंट आउट निकालना है, सर सब ज्यादा करना है। तो वो व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट ज्यादा न्यूमेरिकल एक ही डाला था। कोई बात नहीं बच्चे, उसमें भी बच्चे कई अच्छे क्वेश्चन निकल आते हैं बच्चे, हाँ या ना? वो भी मेरी कर लिए बात फिर समझ, क्या पता वो ही आ जाए। नहीं मेरी एक बात बता, मेरी एक बात का जवाब दे। बटन को टांकने के लिए तलवार की जरूरत होती है कि सुई की? तो तू बोलेगा सर सुई की, तो आया ना? तो जहां सुई का काम है बच्चे, वहां सुई का काम है, जहां तलवार का यस काम सर। होता है। तो हर चीज की मैं आपको बोल रहा हूँ, उनको भी मतलब कि एक तुम सीरियस कैसे हो, कैसे बोलेगा कि यार ये बहुत सिंसियर है, ये बच्चा जो है वो छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान से करता है, ये व्हाट एंड हाउ और उन क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान देता है, ये न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देता है, ये मुश्किल क्वेश्चन भी करता है, ये बच्चा नॉर्मल क्वेश्चन भी करता है, ये हर बच्चे से अच्छे से बात करता है। तो ये बहुत सिंसियर बच्चा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। ऐसे अच्छे बच्चे बनते हैं ना, कि इसके दिल में किसी के लिए नहीं है कि मैंने इससे बात नहीं करनी, या मैं इससे भी बात करता हूँ, मैं इससे ही बात करता हूँ, मैं केमिस्ट्री वाले सर से भी वैसे ही बात करता हूँ, मैं मैथ्स वाले, फिजिक्स वाले, इंग्लिश में सबसे अच्छी बातें करता हूँ। तो मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ सुई का काम है, वो भी करना है, ये भी करना है। चलो, सो ये बच्चा हमारे पास था साउंड का केस। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पर आ जाती है, विच इज कॉल्ड द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। और इसको बच्चे हम यहां पर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जनरली ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव आपके पास हो जाती है, जो कि ट्रेवल करती है, इसको हम ट्रेवलिंग वेव भी बोल देते हैं। इसको बच्चे हम यहाँ पर ट्रेवलिंग वेव भी बोल देते हैं, यानी कि एक वेव जो कि ट्रेवल कर रही है, एक वेव बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। अब देखते हैं, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर किसी मीडियम के अंदर वेव अगर ट्रेवल करती है, तो जैसे किसी मीडियम के अंदर वेव ट्रेवल करती है, तो मीडियम के पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं आपके पास बताओ? हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। हमारे पास मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, यस और नो? ये हमारे पास ऐसे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास वेव क्या कर रही है, ये ट्रेवल कर रही है। The wave is traveling from one point to the another point. The wave is traveling from one point to the another point. जो हमारे पास यहाँ पर वेव है, उस वेव का बच्चा हमारे पास एक एम्पलीट्यूड होता है, और आपके पास एक साइकिल होती है, और एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये सारी चीजें वेव के साथ एसोसिएट हो जाती है। तो एक वेव हमारे पास ट्रेवल करती है व्हेन, जब बच्चा हमारे पास व्हेन अ वेव ट्रेवल्स, जब हमारे पास एक वेव ट्रेवल करती है बच्चे थ्रू अ मीडियम, जब हमारे पास एक मीडियम के थ्रू वेव जो है वो ट्रेवल करती है, व्हेन अ वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। अच्छा, इसको ये मत समझ लेना कि सर जो हमें वेव्स नहीं करवाना चाहते कि हमारे बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाती है, सर बार बार इसलिए पूछो, सर ने नहीं करवाना। ऐसा नहीं है काके, बल्कि मैं तुम्हें बताऊं कि ये वेव्स इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम बाकी बच्चों से बात करते हैं ना, तो बाकी बच्चे बताते हैं सर ये चैप्टर हमारा +1 में वीक रह गया,
अभी हमारा वेव ऑप्टिक्स चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि बेटा ये, तो कहते सर हमारा वीक रह गया, स्कूल में पूछा नहीं गया। तो इसको ऐसे मत समझ लेना भाई कि मैं नहीं करना, बिल्कुल करवाऊंगा आपको, टू दी पॉइंट, बहुत IIT तक के क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लेना। जी अंकिता बोलो। सर ये वेव ऑप्टिक्स में भी काम आता है चैप्टर। एग्जैक्टली, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी काम आता है काके। मैं आपको राजीव यही तो बता रहा हूँ। राजीव मैं जब +2 में बैठा होता हूँ तो आप ये समझो बच्चे कि मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को, एक होता है कि टीचर को गुस्सा, मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरे को ये लगता है यार ये बच्चा जो है ना, अगर +1 में पढ़ के आता ना तो इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा और हाई होता। मतलब अभी दिलवाना सर जैसे आप कहते हो कि मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है SHM, तो मतलब जब +1 खत्म हो गया तो फिर से आपके रिकॉर्ड वीडियो देख लेंगे SHM के। मैं तुझे खुद करवा दूंगा, तुझे रिकॉर्डेड वीडियो क्यों देखनी है? और बता, +2 से पहले मैं रिवाइज हो जाएगा ना। मैं रिवाइज करवा दूंगा तुझे बच्चे, तुझे क्यों रिकॉर्डेड वीडियो, मैं तेरे को एक एक क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा, इसमें टेंशन मत ले। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत ले, तुम्हारे जो टॉपिक आपको लगता है दोबारा हो जाएगा। तो व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, जब एक वेव ट्रेवल करती है हमारे पास मीडियम के अंदर, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे हमारे पास मीडियम के, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो पार्टिकल्स हैं बच्चे हमारे पास मीडियम के, दे मूव्स या फिर परफॉर्म दे ऑसिलेशन और SHM, दे परफॉर्म दे ऑसिलेशन, या फिर आप बोलोगे SHM, या फिर आप बोलोगे SHM on their mean position, on their mean position। यानी कि हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास वेव किसी भी मीडियम के अंदर कैसे चलती है, जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास यहां पर देखते हैं, हमारे पास एक वेव लेफ्ट टू राइट आपके पास ट्रेवल करती है, या आपके पास कैसे ट्रेवल करती है, और मीडियम के पार्टिकल्स आपके पास कैसे मूव करते हैं। तो चला स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास यहां पर अगर देखा जाए तो मेरे पास यहां पर पीछे से वेव ट्रेवल करते हुए आ रही है। ये बच्चा हमारे पास वेव आपके पास ट्रेवल करते हुए आपके पास नीचे जा रही है। ये वेव आपके पास पहुंच गई यहाँ पर, ये पहुंच गई यहाँ पर, और ये पहुंच गई यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपके वेव के ऊपर एक एरो बना रहा हूं। ये एरो आपको बता रहा है कि वेव, ये वेव की पोजीशन बता रहा है। ये बता रहा है कि वेव ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, और मीडियम के पार्टिकल्स यहाँ पर, मैं यहाँ पर अलग कलर से मीडियम के पार्टिकल्स बना देता हूँ। ये मेरे पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये मेरे पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं। तो ज्यादा बनाने से हमारा ध्यान भटक जाएगा, तो अभी 2-3 पे फोकस करेंगे, 2-3 पार्टिकल्स पे फोकस करेंगे, 5 पे कर लेते हैं। तो मैं पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये बच्चे आपके पास 5वां। तो बच्चे मुझे ये अलाउ करना कि मैं ये 5 से आपको समझा सकूं। ज्यादा करवाने का कोई, अगर आपको लगता है तो हम इसको 6th 7th 8th और 9th भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बच्चा हमारे पास चीजें ज्यादा फैल जाएंगी, उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास अब क्या होता है, ये वेव का एक स्नैपशॉट है। आपने किसी टाइम पर देखा तो वेव यहां पहुंच चुकी थी, ये वेव की लोकेशन है, ये वेव यहां पर पहुंच चुकी है, वेव x डिस्टेंस पे। और जो हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपके पास अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट है, ये पार्टिकल्स अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट है। ये देखिए, ये हमारे पास पार्टिकल +a और -a, और बीच वाली चीज आपके पास क्या आ जाएगी, मेन पोजीशन। फिर हमारे पास ये वेव आगे बढ़ती है, ध्यान से देखना, ये वेव, वो वेव वाला एरो ध्यान से देखना, ये वेव हमारे पास आगे की तरफ को बढ़ती है, और देखिए कैसे बढ़ती है। तो हमारे पास ये वेव बढ़ गई आगे की तरफ, ये आपके पास वेव बढ़ गई आगे की तरफ। ये ऐसे, ये हमारे पास वेव आगे की तरफ बढ़ गई, ध्यान से देखना। अब जो 1 नंबर वाला पार्टिकल है वो यहां पर आ गया, समझे कहां पर आ गया बच्चे बताओ, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। जो 2 नंबर वाला पार्टिकल है वो यहां पर आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वेव कितनी आगे बढ़ गई है बच्चे आपके पास, कितनी आगे बढ़ गई, हाँ या ना। तो ये एरो अब आपके पास कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब ये एरो
यहाँ पर आ गया, ये वेव यहाँ पहुंच गई, ये वेव यहाँ पहुंच गई, चौथे नंबर वाला पार्टिकल यहाँ पर आ गया, पांचवें नंबर वाला पार्टिकल नीचे आ गया, और फिर छठे सातवें को लिखना है तो काके लिख लो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो वेव यहाँ पहुंच गई। ये वेव की आपके पास पहली पोजीशन थी एक्स पे, अब ये वेव आपके पास आगे पहुंच गई, मैं इसको एक्स डैश का नाम दे देता हूँ। अब बताओ 1 नंबर वाला पार्टिकल नीचे आ गया, 2 नंबर वाला पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ को आ गया, और जो 3 वाला पार्टिकल था वो मीन से आपके पास कहां पे चला गया, एक्सट्रीम पे। 4th नंबर वाला पार्टिकल इस वाले एक्सट्रीम से उठ के कहां पर आ गया, 4 पे आ गया। आप फोकस करोगे ना, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम, इट रिक्वायर्स ओनली योर फोकस। ये सिर्फ कुछ नहीं चाहता है, ये डायग्राम आपकी फोकस चाहता है। और 2 अलग अलग नजरियों से, एक वो जो इन्वर्टेड एरो है वो कहाँ जा रहा है, और दूसरा 1 2 1 2 वो कहाँ जा रहे, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम। और फिर हमारे पास अगर हम आगे चलते, फिर मैं पूरी पिक्चर आपको जो है ना इकट्ठी करके दिखाऊंगा, तो यू विल एप्रिशिएट दिस फैक्ट। ये देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास देखते हैं ये वेव अब आगे चली जाएगी। ये देखते हैं बच्चे हमारे पास ये ऐसे, ये हमारे पास ऐसे, कोशिश 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 हमारी रहती है ऐसे। ये देखिए ये हमारे पास है। अब मेरे पास क्या हो गया, ध्यान से समझना, 1 नंबर वाला पार्टिकल यहाँ पर आ गया, 2 नंबर वाला पार्टिकल जो मीन पे था वो बच्चे दूसरी एक्सट्रीम पे आ गया, तीसरे नंबर वाला यहाँ पर आ गया, और 4th नंबर वाला ऊपर चला गया। बताओ वेव किसके पास पहुंच गई, आपके पास 4th के पास। जिस जिस के पास वेव पहुंचती जा रही है, तो वो पार्टिकल कहां पर आता जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर। डिस्टर्ब कर दिया ना उस वेव ने उसको। फिर 5वें नंबर वाला पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ठीक। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3, और वेव। सर आपको कैसे पता कि मतलब वेव ऐसे ट्रेवल कर रही, मतलब 1 की डिफरेंट पोजीशंस? बात आपकी सही है। अब पॉइंट ये बच्चा हमारे पास कि हमें कैसे पता, पॉइंट ये है बच्चे, क्योंकि हमने इस चीज को समझा और सीखा। मुझे कैसे पता कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, पहली बात ये, पहली बात ये कि हमें कैसे पता। किसी भी नॉलेज को जानने के 2 तरीके होते हैं बच्चे। एक, जो चीजें पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं, उन चीजों के ऊपर थोड़ा दिमाग लगाकर उनके साथ एग्री करके हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है ये हमारे साथ है। और या फिर बच्चे दूसरी चीज आपके पास की जाती है कि उसको हम बोल देते हैं कि भैया ये तो फैक्ट है, इसको आप याद कर लो। अगर तुम ध्यान से समझो, मैंने जो बेसिक डेफिनेशन दिया उस पर ध्यान दीजिए। मैं अगर यहाँ पर सारी चीजें छोड़ दूं, पार्ट सभी चीजें छोड़ दूं, मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें छोड़ दे, मैं अगर अपने आप को 1 2 3 या 4 या 5 पे ही फोकस करूं, बाकी किसी चीज पे फोकस ना करूं, बाकी किसी चीज पे फोकस मत नहीं करूं, मैं 1 को ही बच्चे ऑसिलेट करवाऊं और 2 को उसके बाद ऑसिलेट कराऊं, क्योंकि वेव को पहुंचने में टाइम लगेगा। ऐसे थोड़ी ना कि वो वेव 1 और 2 दोनों को बच्चे इकट्ठे मिल जाएगी। एक पर्सन एटीएम के लाइन में सबसे आगे लगा हुआ है, एक उसके पीछे लगा हुआ है, तो बताओ बच्चे दोनों को इकट्ठे पैसे मिलेंगे कि एक के बाद एक पैसे मिलेंगे? बता शाबाश मुझे। एक के बाद एक के बाद एक। तो 1 पार्टिकल सबसे आगे खड़ा था, जैसी वेव उसके पास आती है वो ऑसिलेट करना शुरू करता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। और उसके बाद वाला पार्टिकल उस वक्त नहीं, उस जब तक वेव उसके पास नहीं पहुंचेगी तब तक बच्चे वो ऑसिलेट करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो मतलब दोनों के ऑसिलेशन के अंदर डिफरेंस तो होगा। 2 और 1 एक जैसी मोशन करेंगे पर इकट्ठे एक जैसी मोशन नहीं करेंगे। 2 1 की मोशन को रिपीट कर रहा है, 3 2 की मोशन को रिपीट कर रहा है, 4 3 की मोशन को रिपीट कर रहा है, 5 4 की मोशन को रिपीट कर रहा है। ये सब एक दूसरे की मोशन को रिपीट कर रहे हैं एक के बाद एक। 1 नीचे गया, जैसे ही 1 वापस आने लगता है 2 नीचे चला जाता है। जब 2 नीचे चला जाता है तो उसको देख के बच्चे 3 नीचे जाने लगता है। जब 3 नीचे जाने लगता है तो बच्चे आपके पास 4 नीचे जाने लगता है। तो मतलब ये सब एक दूसरे के मोशन को रिपीट कर रहे हैं। 1 नीचे गया, ये 2 यहां पर था, जैसे ये 1 ऊपर आने लगेगा ये 2 नीचे चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? 2 ऊपर आने लगेगा 3 नीचे चलने लग जाएगा। सीसो यही तो है बच्चे, वेव कैसे बनती है, ऐसी तो बन रही है। ये सब के सब पार्टिकल्स
अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए और बच्चे और इनके बीच में कोई बॉन्ड है, कोई बच्चे बॉन्ड है, ये इनकी मोशन बॉन्डेड है कि मैं चलूंगा तो तू भी चलेगा। इलास्टिसिटी है ना। अगर एक मास नीचे गिरता है, एक पार्टिकल नीचे गिरता है तो वो पीछे पीछे दूसरे वाले को भी खींचता है, फिर वो नीचे से ऊपर जाने लगता है तो इसको पीछे खींच लेता है। तो ये सब एक दूसरे की पूंछ बन के घूम रहे हैं और बच्चे आपके पास क्या बन रही है, वेव बन रही है। ऐसे करके वेव बन रही है ना, ऐसे करके ऐसे ये वेव चल रही है। तो वेव कैसे चलती है, बोलते हैं देखिए सर ऐसे ऐसे चलती है। अब देखो मेरा हाथ की मोशन, मेरा हाथ अपने आप ऊपर नीचे हो जाता है, वेव चल रही है। तो हमारे पास ये मुझे कैसे पता, जरा सोच के देखो, ऐसे तो चलेगी और कैसे चलेगी, ऐसे तो चलेगी क्योंकि वेव आगे चल रही है और जहां जहां वो चल रही है मीडियम के पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं बच्चे हमारे पास, और ये वेव आपके पास आगे पहुंच गई। खैर लास्ट पॉइंट, उसके बाद और भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चा हमारे पास क्या होता है, पांचवा। ओहो, मेरे को लाल कलर से बनाना था, तेरे साथ गप्पे मारते मारते मैंने कलर चेंज कर दिया। सो यहाँ पर मेरे पास ये वाली चीज आ गई। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ये वेव ऐसे चल रही है पीछे से, ये वेव आपके पास देखो ना, आधी आधी वेव आगे जा रही है, ये वेव अब आपके पास यहाँ पर है। फिर ये वेव बच्चा हमारे पास इस तरीके से ऐसे बन जाएगी, ये देखिए ऐसे, ये वेव ऐसे, ये वेव ऐसे, ये वेव ऐसे। अब 1 नंबर वाला पार्टिकल कहाँ पर चला जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। और फिर बच्चे ये 2 वाला यहाँ पर, 3 वाला नीचे आ गया, और बच्चा आपके पास 4 वाला यहाँ पर। अब बताओ वेव कहाँ पर पहुंच गई, लड़के बता बच्चे, शाबाश। 5। तो वेव धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, वेव धीरे धीरे, और वेव के आगे बढ़ने से मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पे वो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो मस्त डांस कर रहे हैं। ले क्या बात है, क्या मजा ही आ गया। वो अपनी जगह पे डांस करी जा रहे हैं, ऐसे उछली जा रहे हैं, उन्होंने उछलना है। जब पहला उछलता है, अब एक बात बता, क्लास के अंदर क्या होता है तो बता ना, जब एक बच्चा शरारत करता है तो उसके पीछे पीछे उसके पीछे पीछे उसके पीछे सारे पीछे शरारती बन जाते हैं। सारे करते लेकिन हैं। सारे करते ना, बोलते उसने आवाज निकाली मैं भी निकालूंगा, उसके बाद कहते इसको निकाल लेंगे उसके बाद। तो ये वन Yes, बैठा sir. हुआ, ये वन बैठा हुआ काके मीन के ऊपर है ना। अब ये वन बच्चे जैसी वेव, अब देख सोचने के तो बहुत तरीके हैं, ये वेव जैसी आगे जाती है तो ये वन कहाँ पर आ जाता है, नीचे। अब ये वेव 2 के ऊपर थी, अब देख वेव भी एग्जैक्टली बच्चे उतने से शिफ्ट हो रही है जितने से बच्चे ये आगे जा रहा है, और जैसी ये वेव यहाँ आ गई तो ये वन नीचे आ जाएगा। फिर ये वेव, अब ये आधा पोर्शन रह गया, ये थोड़ा सा और आपके पास आ गया तो ये बच्चे मीन पे आ गया। फिर जो वेव पीछे थी वो आधी और आगे आपके पास आ गई तो ये आपके पास कहां पर आ गया, एक्सट्रीम पे। तो हो तो यही रहा है ना बच्चे, वेव आगे चलती जा रही है और पार्टिकल्स अपनी जगह पे मजेदार डांस कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं वेव जा रही है कि नहीं जा रही। बोले मेरे पास डिस्टर्बेंस आई, मैं कूदा, मैंने दूसरे को मोशन हैंड ओवर, उसने भी कूदना स्टार्ट कर दिया, उसने कूदना स्टार्ट कर दिया, तीसरे ने, हम सब कूदी जा रहे हैं, ठीक है, हम सब कूदी जा रहे हैं। तो ये कूदी तो रहे हैं बच्चे आपके पास, लेकिन कूदने का भी एक तरीका है, नीचे जाकर वापस आना। और साथ वाला वो कह रहा है अच्छा तू नीचे, और मैं भी नीचे आया, वो मैं नीचे, तू कहाँ जा रहा, ऊपर, मैं भी तेरे साथ ऊपर आया। तीसरा बोलता तू नीचे गया, मैं भी तेरे साथ नीचे, मतलब कि रिपीटेड मोशन कर रहे। ये वन बेचारा वहीं का वहीं रहा, 2 भी वहीं का वहीं रहा, 3 भी वहीं का वहीं रहा, ये सब अपनी जगह पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे, इकट्ठे नहीं, एक के बाद एक। ये थे देखना, पहले 1 नीचे गया, 2 मीन पे आ गया, पहले 1 मीन पे था, 2 एक्सट्रीम पे था, 3 मीन पे था, 4 एक्सट्रीम पे था, 5 मीन पे था, 1 नीचे आया, वेव इसके पास पहुंची, ये नीचे आया तो 2 फटाफट मीन पे आ गया। फिर जैसे ये बच्चे मीन पे वापस गया, ये 2 इसकी पोजीशन लेने के लिए नीचे आ गया। मतलब ये एक दूसरे के मोशन को रिपीट कर रहे हैं, और ऐसा करते करते वेव कहां पर पहुंच जाती है, आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ पर वेव की इक्वेशन क्या बन जाती है, y x t इज इक्वल टू a साइन ऑफ, मेरे पास आ जाती है ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब हम कल इस वेव की इक्वेशन को समझना स्टार्ट करेंगे, बस यही चीज है। ये इक्वेशन को पहले तो आपने लर्न करना है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स क्या है इसको समझना है, इसमें साइन क्यों आ रहा है ये देखना है। बस एक बात सोचो, क्या आपने ए साइन ऑफ ओमेगा टी कहीं पढ़ी थी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी कहीं पढ़ी थी ना बच्चे,
SHM और यहाँ पर SHM है। SHM। तो इसका मतलब मीडियम के पार्टिकल्स SHM कर रहे हैं और इस SHM करने की वजह से वेव x डिस्टेंस आगे चली जाती है, तो ये x आगे। यहाँ पर k क्या है, ओमेगा क्या है, और इस पे कितने आसान क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को ट्रैक कैसे सर ये करना भी है? डिराइव होता है फॉर्मूला? नहीं, ये डिराइव नहीं करना बच्चे, डिराइव नहीं करना। होता है, नहीं होता पूछ है, रहा था। नहीं होता है बच्चे, मैं करवाने को करवा भी दूंगा बच्चे, लेकिन उसका फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो फिर इसको अब हम कल करते हैं। ओके, बाय थैंक बाय, यू टेक सर। केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर बच्चे, बाय।